सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हाँ नवनीत ते फतेह.com ते तुहाडा स्वागत है। सो जिवें कि मैं तुहाडे नाल प्रॉमिस कीता सीगा करंट अफेयर्स ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟਸ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਪੋਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕਰਨੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਿੰਗ एनवायरमेंट ਦੀ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਵੋਟਿੰਗ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੀ। ਸੋ एनवायरमेंट ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ 2019 ਉਹ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰੂੰਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਨਗੇ ਐਂਡ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਆਫ ਫੋਰੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਆਫ ਫੋਰੈਸਟ ਰਿਪੋर्ट 2019 ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹ 2017 ਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬਾਈ ਐਨੂਅਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 in 2 years ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਫੋਰੈਸਟ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੋਰੈਸਟ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਸ 1987, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, राइट। इंडियन स्टेट और ये 16th रिपोर्ट है, ठीक है। सो ਇਹ कुछ फैक्ट्स ने तुसी याद रखने ने। प्लस ये जिन्ना भी डाटा लिया गया है ये ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्स सैटेलाइट 2 ਦੇ बेसिस ਦੇ ਉੱਤੋਂ लिया गया है, ठीक है। ਜਿਹੜੀ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਆ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟਰੀ ਕਵਰ ਕਿੰਨਾ ਆ, ठीक है। फॉरेस्ट कवर कितना आ, ठीक है। बैम्बू कवर कितना आ, मैंग्रोव कवर कितना आ, ठीक है। सो ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां इन्हां दे बेसिस दे उत्ते एनालिसिस किया गया है। दोबारा मैं बोल दिंदी हां इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 जिहड़ी है 16th रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जिहड़ी है तैयार की जाती है हर 2 साल बाद, ठीक है। और इनू पेश किया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। और रिसोर्स सैट्स जी रिसोर्स सैटेलाइट 2 है वो बेस पर जो डाटा आ, ठीक है, वो हिसाब के नाल फॉरेस्ट रिपोर्ट जी है तैयार की गई है। और ये इन्होंने चीज़ों जोड़ा ये बारे जो दसिया होगा। एंड इस तो इलावा जो आप इंडिया के टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट की गल करांगे तो मतलब स्पैशली जो आप फॉरेस्ट रिपोर्ट की गल करते हैं तो आप टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट जो लैने वैरी डेंस, ठीक है। वैरी डेंस जी ट्री कैनोपी होंगी है, ठीक है। जी लैंड के ट्री कैनोपी जी है, ट्री कैनोपी मतलब एक तरह का उपरों जो आप ड्रोन तो देखिए तो ट्री कवर्स सानू ऐन लगता भी सारी इदा 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 मतलब लगता है कि सारा इदा कवर्ड है ट्रीज के नाल, ठीक है। कहते हैं कैनोपी। सो ट्री कैनोपी जी बहुत ज़्यादा जो डेंस होंगी है, डेंस कितनी होंगी है मतलब मोर दैन 70% डेंस होंगी है या 70% उदों आप कहने डेंस वैरी डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। दैन उस तो बाद आता है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट दे विच जिहड़ी लैंड होंदी है उहदी जिहड़ी ट्री कैनोपी होंदी है 40 to 70% डेंस होंदी है, ठीक है। दैन उस तो बाद आते हैं तुहाडे ओपन फॉरेस्ट। ओपन फॉरेस्ट दे विच जिहड़ी ट्री कैनोपी होंदी है वो तुहाडी होंदी है 10 to 40%, ठीक है। दैन उस तो बाद लास्ट आता है स्क्रब या फिर स्टंटेड फॉरेस्ट भी कह दो, जिहदे ट्री कैनोपी बहुत घट होंदी है, सिर्फ श्रब्स वगैरह होंगे, ग्रासलैंड्स होंगे ने, ये होंगे लैस दैन 10%, ठीक है। लैस दैन 10%। हुण इहदे विच बार बार क्योंकि इन्हां चीज़ां दा रिपीट होगा, ठीक है। सो ये तुहानूं पता होना चाहिए। प्लस होंदा एक रिकॉर्डिड फॉरेस्ट एरिया, रिकॉर्डिड फॉरेस्ट एरिया। रिकॉर्डिड फॉरेस्ट एरिया वो होंदा है जिहड़ा गवर्नमेंट दी बुक्स दे विच रिकॉर्डिड होंदा है, ठीक है। जरूरी नहीं है जे मान लो कहता भी साल इन्ना फॉरेस्ट एरिया जिहड़ा है वो इनक्रीज होया दैट डजंट मीन कि प्लांटेशन होई होएगी उत्थे। हो सकता है कि उन्होंने रिकॉर्डिड फॉरेस्ट एरिया दे विच एरिया जिहड़ा वधा दिता होए लिखती रूप दे विच, ठीक है। सो रिकॉर्डिड फॉरेस्ट एरिया वो फॉरेस्ट एरिया होंदा है जिहड़ा गवर्नमेंट दी बुक्स दे विच रिकॉर्डिड होंदा है। दैन हुण आपां गल करदे हां फैक्ट्स दी भी फॉरेस्ट रिपोर्ट दे विच की फैक्ट सामने आया। हाँ जी, उस तो बाद कुछ फैक्ट्स ने जिहड़े तुहानूं याद रखने ने, ठीक है।
ਫੋਰੈਸਟ ਕਵਰ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਫੋਰੈਸਟ ਕਵਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਐਮਪੀ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਆ। then followed by अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र, ठीक है। इन्हें तुसीं इदां याद रख लेना क्योंकि कई बारी इदां ही आ जाता है मैं कौन इदां करके, ठीक है। सो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। दैन उस तो बाद परसेंटेज वाइज अगर आप गल करिए सिर्फ यही परसेंटेज तुहानूं याद रखनी है, ठीक है। परसेंटेज वाइज सब तो ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया कवर, परसेंटेज वाइज मतलब कि जोग्राफिकल एरिया के हिसाब नाल कि मिजोरम की अगर जी स्टेट है जिन्ना जोग्राफिकल एरिया ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਫੋਰੈਸਟ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ 85.4%, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਫੋਲੋਡ ਬਾय ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਨੀਪੁਰ ਐਂਡ ਨਾਗਾਲੈਂਡ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇਖੀਏ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਫੋਰੈਸਟ ਕਵਰ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਫੋਰੈਸਟ ਕਵਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ 7,12,249 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆ ਉਹ ਅੰਡਰ ਫੋਰੈਸਟ ਕਵਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ मतलब पूरे इंडिया का अगर जोग्राफिकल एरिया देखिए तो अराउंड 21.67% ਜਿਹੜਾ फॉरेस्ट कवर बनता है। जबकि अगर आप फॉरेस्ट पॉलिसी का टारगेट देखिए, ठीक है, फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 का टारगेट देखिए तो वो है सानू कि इंडिया का घट्टो घट्ट 33% जोड़ा एरिया वो सानू फॉरेस्ट कवर के अंडर लिया है। सो करंटली कितना 21.67, सो इन्निया हजे डेफिशेंट चल रहा है, ठीक है। दैन उस तो बाद टॉप 5 स्टेट्स जिन्होंने इस साल इंक्रीज शो किया फॉरेस्ट एरिया फॉरेस्ट कवर के विच सब तो ज़्यादा शो किया कर्नाटका ने, दैट इज़ 1025 स्क्वायर किलोमीटर, सिर्फ यदा याद रखना है। दैन उस तो बाद आंध्र प्रदेश है, इन्हें 990 स्क्वायर किलोमीटर याद रखना, बट ये तुसीं ना याद रखियो, ठीक है। कर्नाटका फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश फॉलोड बाय केरला, दैन उस तो बाद जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। हुण कुछ होर फीचर्स भी देखते हैं नाल। हाँ जी, उस तो बाद अगर आप गल करिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की, तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के डिक्लाइन जोड़ा शो होया है फॉरेस्ट कवर के। अगर आप टोटल नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की ही गल करिए तो टोटल फॉरेस्ट कवर जोड़ा है 1,70,541 स्क्वायर किलोमीटर, जोड़ा कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जोग्राफिकल एरिया का 65.05% है। दैन उस तो बाद जो डिक्रीज होया वो होया 765 स्क्वायर किलोमीटर का, यानी कि टोटल जोग्राफिकल एरिया नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का 0.45% जो डिक्लाइन शो किया है। सो एक्सैप्ट असम एंड त्रिपुरा, ठीक है, असम तो त्रिपुरा अगर छड्ड दीए तो जिन्नियां भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ने सब ने डिक्लाइन शो किया है, बस असम और त्रिपुरा ने नहीं शो किया। सो ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना है पॉइंट। दैन उस तो बाद हम आप फॉरेस्ट कवर की गल की सी, अगर आप ट्री कवर की गल करिए तो इंडिया का ट्री कवर सिर्फ और सिर्फ ट्री कवर जोड़ा एरिया है वो है 95,027, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर, जोड़ा कि टोटल इंडिया के जोग्राफिकल एरिया का 2.89% बनता है। दैन उस तो बाद महाराष्ट्र जोड़ा है, ठीक है, जिमें आप लार्जेस्ट एरिया फॉरेस्ट एरिया किया तो मध्य प्रदेश से, बट अगर आप ट्री कवर की गल करिए तो लार्जेस्ट ट्री कवर जोड़ा है महाराष्ट्र स्टेट जी कवर करती है। दैन उस तो बाद वैटलैंड्स जोड़े ने, वैटलैंड्स इंडिया का 8.13% जोड़ा कॉन्स्टिट्यूट करते हैं टोटल जोग्राफिकल एरिया का। और उहदे विचों सब तो ज़्यादा लार्जेस्ट जोड़ा सोर्स है वैटलैंड का है गुजरात, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल। और तुहानूं पता होगा कि वैटलैंड्स जोड़े ने ये बहुत वड्डा एक सोर्स होंदे ने कार्बन सिंक का, ठीक है। कार्बन सिंक मतलब कि जिन्नी भी एक्सट्रा कार्बन डाइऑक्साइड होंदी है एटमोसफेयर दे विच उन्नू एब्जॉर्ब कर लेंदे ने। सो जिहड़ा हुंदा ग्लोबल वार्मिंग उन्नू रिड्यूस करन च काफ़ी ज़्यादा योगदान जिहड़ा वैटलैंड्स का हुंदा है। सो वैटलैंड्स करंटली 8.13% एंड लार्जेस्ट वैटलैंड्स ऑक्यूपाई करता है गुजरात, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल, ठीक है। दैन आप गल करते हैं कुछ कंपेयर करते हैं हुण पिछली रिपोर्ट के नाल, ठीक है। हाँ जी, हुण आप अगर लास्ट कंपेयर करिए 2017 के नाल, ठीक है, तो 2017 के नाल अगर आप कंपेयर करिए तो टोटल जो फॉरेस्ट कवर तो ट्री कवर है वो पिछले मतलब 2017 नालों 2019 के 5188 स्क्वायर किलोमीटर वधिया है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, ठीक है, याद रखना है तुसीं पिछले साल दी यानी कि 2017 के कंपैरेटिवली 2019 के 5188 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर एरिया जोड़ा वधिया आ। मैंग्रोव कवर की अगर आप गल करिए तो 54 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 1.10% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया इनक्रीज होया है 54 स्क्वायर किलोमीटर।
और इंडिया का अगर आप टोटल मैंग्रोव कवर की गल करिए तो वह हैगा 4975 स्क्वायर किलोमीटर। दैन उस तो बाद कार्बन स्टॉक की, जिवें कार्बन स्टॉक हो गया, कार्बन सिंक हो गया, एको ही गल है। कार्बन स्टॉक की अगर आप गल करिए, देखो कार्बन स्टॉक च कल्ले वैटलैंड्स नहीं आते, फॉरेस्ट भी आते हैं, ओशियंस भी आते हैं, ठीक है। सो टोटल अगर कार्बन स्टॉक की गल करिए तो वह हैगा 7124 मिलियन टनस, यानी कि अगर आप 2017 नाल कंपेयर करिए तो 42.6 मिलियन टनस का इनक्रीज होया है ये। और अगर आप पैरिस टारगेट, इंडिया का अगर पैरिस टारगेट देखिए तो इंडिया का है कि 2.5 to 3 बिलियन कार्बन सिंक्स तक जोड़ा ये अकमुलेट करना है, कार्बन सिंक का जो सोर्स है जनरेट करना है। सो दैन उस तो बाद स्टेट्स जिदा मैक्सिमम लॉस है फॉरेस्ट के, मैक्सिमम लॉस वो है मणिपुर सब तो पहला, ठीक है, 499 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट एरिया लॉस होया है, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। सो ये सारे फैक्ट्स इस तो बाहर तुहानू एज फार एज दिस फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 इज कंसर्नड तुहानू इस तो बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आऊगा, ठीक है। नैक्सट आप करंट अफेयर्स की गल कर लें हम बाकी दे। हाँ जी, नैक्सट जो है दैट इज C40 क्लीन एयर सिटी डिक्लेरेशन, ठीक है। क्लीन एयर सिटी डिक्लेरेशन पूछ सकते हैं भी कित्थे साइन होया सीगा, ये साइन होया सीगा कोपनहेगन दे विच, जिहड़ी कि डेनमार्क दी कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल ऑफ डेनमार्क। देखो C40 की है, C40 इनिशियली C40 सिटीज सीगियां, बट हुण इस वेले एट प्रेजेंट जिहड़ा 97 सिटीज़ ने, ठीक है। और ये 40 सिटीज़ जिहड़ियां ये पूरे वर्ल्ड की 1/12 पॉपूलेशन नू रिप्रजेंट करदियां, ज़्यादातर सिटीज़ ये विचों चाइना च भी है, ठीक है। सो 1/12 ऑफ द वर्ल्ड पॉपूलेशन एंड 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी नू रिप्रजेंट करदियां ने। सो इन्हां दे विच कोपनहेगन जिहड़ा अपना क्लीन सिटी एयर डिक्लेरेशन है या कोपनहेगन डिक्लेरेशन है, इहदे विच ये चीज़ मैंशन की गई कि जिहड़ियां C40 सिटीज़ ने, ठीक है, ये एम करनगियां टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, ठीक है। और उहदे लई जो भी इन्हां दियां एयर पोल्यूशन पॉलिसीज़ हैगियां ने उन्हां नूं इंप्लीमेंट करनगियां, और जो WHO दियां गाइडलाइनस ने उन्हां नूं इंप्लीमेंट किया जाएगा। खास करके अगर आप पार्टिकुलेट मैटर 2.5, ठीक है, एक किन कहते टाइप्स ऑफ पोल्यूशन रिप्रजेंट करता है, ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है, मतलब तरह के एरोसोल्स जो होंगे ने ये, और ये काफ़ी हाजरस मन्निया जाता है जोड़ा 2.5 है। और अगर WHO की गाइडलाइंस देखिए तो ये गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली 10 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब जोड़ा इन्ना ही होना चाहिए, इस तो वध नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो इनू एक तो जो पर्टिकुलर मैटर है 2.5 इनू 50% तक रिड्यूस करना है, प्लस जिहड़ियां ग्रीन हाउस गैसिस ने उन्होंने 87% तक जोड़ा रिड्यूस करना है। और ये क्लीन एयर सिटी कहते C40 क्लीन एयर सिटीज़ ने वो अपना उन्होंने ये टारगेट जोड़ा होना चाहिए, और वो अकॉर्डिंगली वो अपन पोल्यूशन पॉलिसीज़ जोड़ियां फ्रेम करनगियां, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखिए तो मन्निया जाता है कि जिवें इंडिया दे विच ही है हर साल 40,000 के अराउंड डेथ्स जिहड़ियां सिर्फ पोल्यूशन के करके ही होंदियां ने। सो अगर यह चीज़ जिहड़ी है मतलब पार्टिकुलेट मैटर नूं 50% तक रिड्यूस किया जाता है तो 87% तक ग्रीन हाउस गैस एमिशनस को रिड्यूस किया जाता है, तो वर्ल्ड लैवल ते 2,20,000 सालाना जिहड़ियां डेथ्स होंदियां ने ड्यू टू पोल्यूशन उन्होंने अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है। नैक्सट जोड़ा है जी वो है गंगा आमंत्रण अभियान, गंगा आमंत्रण अभियान, ठीक है। एक तरह की राफ्टिंग जी गेम होंगी है, स्पोर्ट इवेंट होंगे राफ्टिंग, ਉਹਦੇ ਨਾਲ रिलेटेड एक्सपीडिशन सीगी, ठीक है। एक्सपीडिशन की होंगी है कि जी किसी परपस लिए आप कोई जर्नी जी है करते हैं, ठीक है। सो राफ्टिंग एक्सपीडिशन सी गंगा आमंत्रण अभियान, और ये नैशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा, नैशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा का एक उपराला सीगा, ठीक है। और ये 2500 किलोमीटर का एरिया जोड़ा कवर किया गया, और वो एरिया जोड़ा वो कवर जोड़ा किया गया स्टार्ट होया उत्तराखंड तो देवप्रयाग इन उत्तराखंड तो लैके गंगा सागर इन वैस्ट बंगाल, ठीक है।
गंगा सागर इन वैस्ट बंगाल, इत्थों तक का एरिया जोड़ा इस एक्सपीडिशन ने कवर किया। और ये 5 गंगा बेसिन्स जोड़े ने वो कवर किए गए, ठीक है। लोगों को अवेयर कराने लई कि गंगा रिवर जोड़ा इस वेले कितना ज़्यादा इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जोड़ा फेस कर रहा है। और वो बेसिन्स जोड़े 5 गंगा बेसिन्स कवर किए यूपी दे, ठीक है, बिहार, झारखंड, ठीक है, उड़ीसा ते वैस्ट बंगाल, उड़ीसा नहीं सॉरी उत्तराखंड, ठीक है, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड एंड वैस्ट बंगाल। सो ये 5 गंगा बेसिन्स जोड़े है कवर किए नैशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा ने थ्रू इट्स गंगा आमंत्रण अभियान राफ्टिंग एक्सपीडिशन, राइट। ये बारे पूछ सकते भी कादे नाल रिलेटेड सी और किदे द्वारा ये मुहिम चलाई गई सी एंड इहदा जां फिर शुरू पॉइंट एंड पॉइंट पूछ सकते हो। नैक्सट जिहड़ा है जी वो है तुहाडा मोज़ेक रिलेटेड। मोज़ेक की है दैट इज मल्टीडिसिप्लिनरी ड्रिफ्टिंग observatory for study of Arctic climate, ठीक है। ये जिहड़ी मोज़ेक इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव क्यों न्यूज़ दे विच इंडिया लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये विच एक केरला दा साइंटिस्ट विष्णु नंदन जिहड़ा पार्टिसिपेट लै रहा है। ये भी एक तरह की एक्सपीडिशन ही है, ठीक है, जिहड़ी कि आर्कटिक क्लाइमेट नॉर्थ पोल दे विच जाके जिहड़ा है इसनूं इत्थों दे क्लाइमेट नूं, ठीक है, और उस क्लाइमेट का ऑल ओवर वर्ल्ड के वैदर से की इंपैक्ट पै रहा है उन्होंने चीज़ों को जोड़ा है स्टडी करूँगा। और ये 300 साइंटिस्ट का ये एक लार्जेस्ट एक्सपीडिशन है जिसे विष्णु नंदन फ्रॉम केरला ये भी एक पार्ट है इहदा, ठीक है। और ये जोड़ा इनिशिएटिव है ये लिया गया है द्वारा एल्फ्रेड, नाम सुनिया होगा तुसी, एल्फ्रेड वैगनर इंस्टीट्यूट है जर्मनी का उहदे द्वारा, ठीक है, एल्फ्रेड वैगनर इंस्टीट्यूट ऑफ जर्मनी। कॉन्टीनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो तुसी पढ़ी होवे जोग्राफी दे विच दैट वाज गिवन बाय और प्रपोज्ड बाय एल्फ्रेड वैगनर, ठीक है। और इन्हां दे नाम ते ये इंस्टीट्यूट है। और इस इंस्टीट्यूट का इनिशिएटिव है कि ये आर्टिक क्लाइमेट जिहड़ा स्टडी करनगे जिहदे विच 300 साइंटिस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपीडिशन है ये आर्टिक्स क्लाइमेट नूं स्टडी करन लई, जिहदे विच एक इंडियन साइंटिस्ट विष्णु नंदन जिहदे पार्ट, राइट। नैक्सट जिहड़ा हैगा दैट इज ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये एक एफोरेस्टेशन का ही मतलब एक इनिशिएटिव आ, ठीक है, एफोरेस्टेशन। ये की करनगे भी ये गुजरात तो लैके ना, गुजरात तो दिल्ली, दिल्ली तो हरियाणा का जोड़ा बॉर्डर है ਉਹਦੇ आले दुआले ये रुख जोड़े लगाएंगे, ठीक है। और ये 1400 किलोमीटर का एरिया तय करेंगे जोड़ा कि 5 किलोमीटर वाइड होएगा अप्रॉक्सीमेटली, राइट। और ये जोड़ा एक जोड़ा इन्हां दा पैरिस टारगेट आपां हुणे गल कीती सी भी 2.5 तो 3 बिलियन का जोड़ा कार्बन सिंक का सोर्स एडिशनल क्रिएट करना है, अचीव करना है, ਉਹਦੇ ਲਈ भी ये जोड़ा बेनीफिशियल रहूगा। सो ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया एफोरेस्टेशन ਲਈ ही एक इनिशिएटिव है। और गुजरात, दिल्ली, हरियाणा तो ही जोड़ा ये लगाए जाएंगे रुख, 1400 किलोमीटर का एरिया कवर किया जाएगा। और ये जोड़ा ऑन लाइन्स इन अफ्रीका दे विच एक ग्रीन वॉल है, ठीक है। उत्थे एक एरिया है डकार सैनेगल दे विच, उत्थों लैके जिबूटी तक जोड़ा एरिया है उत्थे एक ग्रीन वॉल है, उदां दे ही लाइन्स दे उत्ते एक ग्रेट ग्रीन वॉल जिहड़ी है तैयार की जा रही है। नैक्सट जिहड़ा आ वो हैगा इंडिया का पहला ई वेस्ट क्लिनिक, ठीक है, ये भोपाल दे विच सैटअप किया जाऊगा। भोपाल दे विच ई वेस्ट की हुंदा, इलैक्ट्रॉनिक वेस्ट जिवें कंप्यूटर्स वगैरह का, हार्डवेयर वगैरह का जो भी वेस्ट हुंदा है, ठीक है, मोबाइल्स का, ये इहो जिहियां चीज़ां जिहड़ियां इलैक्ट्रॉनिक वेस्ट हुंदा है वो अजकल दा ये बहुत ज़्यादा हौली हौली अगे जाके बहुत वड्डी समस्या जिहड़ी है क्रिएट करूगा। सो इंडिया का पहला ई वेस्ट क्लिनिक भोपाल दे विच सैटअप किया जा रहा है, डोर टू डोर जाके जिहड़ा कलैक्ट करनगे और इन रिटर्न कुछ फीस जिहड़ियां उन्हां नूं देणगे। और इहदे विच मैं तुहानूं दसदा भी अगर आप वर्ल्ड की गल करिए एट प्रेजेंट तो सब तो ज़्यादा अगर इंडिया की गल करिए तो इंडिया जिहड़ा वा 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आ ई वेस्ट का। सब तो ज़्यादा ई वेस्ट प्रोड्यूस करता है USA, फिर करता है चाइना, ठीक है, दैन उस तो बाद जापान, दैन उस तो बाद जर्मनी,
ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ 5th ਲਾਰਜੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ। ਔਰ 21% ਗਲੋਬਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਰ ਸਾਲ ਈ ਵੇਸਟ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਈ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਸਨੋ ਲੈਪਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਨੋ ਲੈਪਰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 3500 ਤੋਂ 40,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਲਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਨਲੀ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਤਜਾਕਿਸਤਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਾਰੇ ਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਲਿਖते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ याद हो जाएगा, ठीक है, नेपाल, भूटान, चाइना, रशिया, अफगानिस्तान, मंगोलिया, इन्हां कंट्रीज़ दे विच पाया जाता है। और इनू बचाने वास्ते एक ग्लोबल फोरम क्रिएट की गई सी 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਸ਼ਕੇਕ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਸ਼ਕੇਕ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਵਲਨਰੇਬਲ ਸਟੇਟ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ IUCN ਸਟੇਟਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਲਨਰੇਬਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਐਵਰ ਸਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਨੋ ਲੈਪਰਡ ਦਾ ਕਰੂਗਾ। फस्ट एवर सर्वे बाय इंडिया, जिवें टाइगर्स का तो हुंदा ही आ, एलीफेंट का भी हुंदा है, ठीक है, इदां स्नो लैपर्ड का फस्ट टाइम करूँगा। नाल ही मैं तुहानूं दसदा कि स्नो लैपर्ड जिहड़ा आ ये स्टेट एनीमल आ हिमाचल प्रदेश का। KBC विच भी क्वेश्चन आया सीगा ये, ठीक है। स्नो लैपर्ड जिहड़ा आ ये हिमाचल प्रदेश का हैगा स्टेट एनीमल स्नो लैपर्ड। एंड नाल ही नाल ये नैशनल हैरीटेज एनीमल आ, नैशनल हैरीटेज, ये KBC च आया ही, तो ये तुहाडे पेपर च भी आ सकता है। नैशनल हैरीटेज एनीमल जिहड़ा आ ये हैगा पाकिस्तान का, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट ने जिहड़े तुहानूं इहदे बारे याद रखने आ। ये बिशकेक डैकलरेशन नाल एक होर तुसीं याद रख लो, कोलंबो डैकलरेशन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट ये इंटायरली ये तो डिफरेंट आ, ठीक है, इहदा कोई लैना देना नहीं हैगा। कोलंबो डैकलरेशन जिहड़ा आ ये हैगा टू टैकल नाइट्रोजन चैलेंज, ठीक है, टैकलिंग नाइट्रोजन चैलेंज। नाइट्रोजन का तुहानूं पता पोल्यूशन कितना ज़्यादा वध रहा है कि मतलब फील्ड्स दे विच भी जिवें यूरिया खाद वगैरह पैंदी उहदे विच भी नाइट्रोजन पैंदा आ। सो जिन्ना जिन्ना नाइट्रोजन, वैसे तो नाइट्रोजन साडी बॉडी लई बहुत एसेंशियल हुंदा है, ठीक है, प्रोटीन्स भी बनते साडी बॉडी च नाइट्रोजन तो ही बनते अल्टीमेटली। सो नाइट्रोजन जिहड़ा बहुत एसेंशियल आ, बट इहदी एक्सैस जिहड़ी है वो नहीं चंगी हैगी, ठीक है। जिवें अजकल बहुत ज़्यादा कैंसर भी हो रही हैं लोगों नूं, ठीक है। दैन अगर एक्सैस ऑफ नाइट्रेट्स होण, ठीक है, फूड दे विच, ते उहदे नाल एक ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये भी क्वेश्चन बनता हुंदा है इहदे चों, ब्लू बेबी सिंड्रोम ये भी हो जाता है, ठीक है। सो जिहड़ा कोलंबो डैकलरेशन है बेसिकली नाइट्रोजन पोल्यूशन के नाल रिलेटेड ही है, इसनूं टैकल करन वास्ते, ठीक है। UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम प्लस ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी, ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी, इन्हां दा इनिशिएटिव है कोलंबो डैकलरेशन। और इहदा जिहड़ा मतलब हैगा आ कि जिहड़ी नाइट्रोजन की जो करंट यूसेज है उन्होंने हाफ करना बाय 2030, ठीक है, हाफ बाय 2030। और इहदा एक इन्होंने थीम जिहड़ा है वो लिया है नाइट्रोजन फॉर लाइफ, नाइट्रोजन फॉर लाइफ, कोलंबो डैकलरेशन, राइट। बस ये यही याद रखना है। नैक्सट जिहड़ा है दैट इज सातत इनिशिएटिव, ठीक है, सातत इनिशिएटिव दैट इज रिलेटेड टू सस्टेनेबल alternative towards affordable transportation, sustainable alternative towards affordable transportation,
ठीक है। हुण इहदा नाम तो तुहानूं पता लग रहा है कि एक सस्टेनेबल अल्टरनेटिव की हुंदा जिहड़ा आपां किसी चीज़ की जगह ते ਉਹਨੂੰ यूज़ कर सकते हैं। तो सस्टेनेबल मतलब कि ਜਿਹੜਾ लाइफ लॉन्ग ਜਿਹਦਾ कोई मतलब ड्रॉबैक ना होवे और एनवायरमेंटल फ्रेंडली होवे, ठीक है। और अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ अफोर्ड भी कर सकीए ट्रांसपोर्टेशन। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਤਤ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੰਪਰੈਸਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ बनाई जाऊगी, कंप्रैस्ड नेचुरल गैस और बायोगैस। और ये बायोगैस जी है बनाई जाएगी स्टबल यूज़ करके या जो भी एग्रीकल्चरल वेस्ट होंगे ने उन्हें यूज़ करके। किस तरह बनाते हैं, ये एनारोबिक प्रोसैस होंदा है, ठीक है। मतलब इन्हों जो डीकंपोज किया जाता है इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन। और इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन एक ही है बायोगैस बनाते हैं। और वो बायोगैस जी होंगी है वो 95% मीथेन होंगी है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू काफ़ी हाई होंगी है, अराउंड 52,000 किलो जॉल्स के अराउंड उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होंगी है, जोड़ा कि बहुत ही सस्टेनेबल फ्यूल और अफोर्डेबल फ्यूल जोड़ा मनिया जाता है। सो सातत इनिशिएटिव जोड़ा दैट इज़ रिलेटेड टू सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। और एक ही होएगा टू प्रोड्यूस बायोगैस यूजिंग एग्रीकल्चरल वेस्टेज, ठीक है। और बायोगैस किस तरह बनती है इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन, उन्होंने कंप्रैस करके। और मिथेन जी है 95% जी है मिथेन ये बनती है। नैक्सट जोड़ा दैट इज रिलेटेड टू सुमत्रन राइनोस, ठीक है। सुमत्रन राइनोस, ये राइनोस जोड़े ने ये मलेशिया न्यूज़ जो आई है वो ये आई है कि जो मलेशिया जोड़े सुमत्रन राइनोस सीगे वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है, खत्म हो चुके हैं। हुण जोड़े सुमत्रन राइनोस दी स्पीशीज़ बचियां ने एट प्रेजेंट 80 राइनोस बचे ने सिर्फ, और वो सारे के सारे इंडोनेशिया दे विच है। अदरवाइज अगर आप राइनोस की गल करिए तो 5 तरह दी इन्हां दी किस्मां हुंदियां ने। एक हुंदे ने वाइट राइनोस, ठीक है, एक हुंदे ने ब्लैक राइनोस, एक हुंदे ने सुमत्रन, ठीक है, एक हुंदे ने जावन जावा तो, ठीक है। और एक हुंदे ने वन हॉर्न राइनोस जिहड़े कि काजीरंगा आसाम दे विच ने, ठीक है। सो ये 5 टाइप्स ने राइनोस दियाँ, और वो सुमत्रन राइनोस दियाँ सिर्फ 80 ही ये स्पीशीज़ रह गई, इंडिविजुअल्स रह गए हैं जोड़े कि इंडोनेशिया दे विच ने, और मलेशिया दे विच एक्सटिंक्ट हो चुके जी कि न्यूज़ आई सी, ठीक है। नैक्सट भी नाल तुसीं पढ़ लो कि यूरोपियन यूनियन ने जोड़ा है क्लाइमेट एमरजेंसी डिक्लेयर करती है। क्लाइमेट एमरजेंसी की होंगी है बेसिकली कि जिमें मतलब हुण जिमें पैरिस का इन्होंने टारगेट रखा हुआ है कि 1.5 to 2 डिग्री सैल्सीयस प्री इंडस्ट्रीयल लैवल्स का टैंपरेचर जोड़ा कंट्रोल करना है, ठीक है। पर मनिया जा रहा है कि 3 डिग्री जोड़ा ग्लोबल वार्मिंग का जोड़ा ओवरऑल टैंपरेचर आ वो इन्ना इनक्रीज हो रहा है, जोड़ा कि मनिया जाता सीगा भी जदों 3 डिग्री टैंपरेचर सीगा, ठीक है। सो उदों जोड़ा लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती सी ग्लोबल वार्मिंग टैंपरेचर। सो उहदे हिसाब दे नाल जिहड़ा यूरोपियन यूनियन ने क्लाइमेट एमरजेंसी जिहड़ी डिक्लेयर की है। क्लाइमेट एमरजेंसी डिक्लेयर क्यों की जाती है ताकि इस तरह के इनीशिएटिव्स ले जान कि जिद्दां एफोरेस्टेशन वगैरह की जाए वध तो वध, ठीक है। और कुछ इदां दे इनीशिएटिव्स किए जान जिहदे नाल क्लाइमेट जिहड़ा वो इन्ना ज़्यादा टैंपरेचर जिहड़ा इनहांस ना होवे। और यूरोपियन यूनियन दे नाल कैनेडा, अर्जेंटाइना, ठीक है, और बांग्लादेश ने भी जिहड़ा क्लाइमेट एमरजेंसी डिक्लेयर करती है। और रीसेंटली जस्ट यही मंथ दे विच न्यूजीलैंड जिहड़ा इन्हें भी क्लाइमेट एमरजेंसी जिहड़ी डिक्लेयर करती है। ये नैक्सट मैं तुहानूं ये दस देनी है कि न्यूजीलैंड जिहड़ा ठीक है इन्हें 0 कार्बन लॉ पास किया है, 0 कार्बन लॉ। और ये फर्स्ट कंट्री बनी है वर्ल्ड की जिन्हें 0 कार्बन लॉ जिहड़ा ये पास किया है। और इन्हें बाइंडिंग किया है कि जी मतलब पैरिस एग्रीमेंट दे हैगा कि 1.5 डिग्री सैल्सीयस जिहड़ा ग्लोबल वार्मिंग टैंपरेचर आ उहदे विदिन 1.5 डिग्री सैल्सीयस के विदिन ही टैंपरेचर को कंट्रोल करके रखना है। जोड़ा ग्लोबल वार्मिंग का इन्हों का टारगेट है कि 1.5 डिग्री के नीचे ही रहना चाहिए है, ठीक है। सो इनू लीगली बाइंडिंग किया जाएगा ये। सो ये पहली कंट्री बनी है 0 कार्बन लॉ जिन्हें अपनी लैजिस्लेटिव जो भी उन्होंने असैंबली है वो पास किया है, ठीक है। नैक्सट जो इंपॉर्टेंट है वो है कि दल लेक जी है श्रीनगर के,
ठीक है। डल लेक उन्होंने ईको सेंसिटिव जोन जोड़ा है कंसीडर किया गया है, उन्होंने मतलब डिक्लेयर किया गया है ईको सेंसिटिव जोन। ईको सेंसिटिव जोन जोड़ा तुहाडा एनवायरमेंटल प्रोटैक्शन एक्ट 1986 है, ठीक है। ਉਹਦੇ अंडर ਹੁੰਦਾ है सैक्शन 5 सबसैक्शन 1 एंड सैक्शन 3 सबसैक्शन 5 इन्हां दोवां सैक्शनस के अंडर किसी भी एरिया नूं जिहड़ा है आपां ईको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर इन्हूं आपां नो डिवेलपमेंट जोन भी डिक्लेयर कर सकते हैं। नो डिवेलपमेंट जोन मतलब कि इत्थे कोई भी डिवेलपमेंट जिहड़ी नहीं होएगी, क्योंकि रीसेंटली देखा गया कि डल लेक का जिहड़ा एरिया है 31 स्क्वायर किलोमीटर तो रिड्यूस होया है 24 स्क्वायर किलोमीटर तक, ठीक है। थोड़ा जिहा लाइट दिखेगा तुहानूं बिकॉज थोड़ा बोर्ड जिहड़ा मैं पूरी तरह क्लीन किया नूं थोड़ा पानी लगा के, बहुत ज़्यादा ठंड के करके ना प्रॉपरली साफ नहीं हो रहा। सो डल लेक जिहड़ी है इनू इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया, मतलब इत्थे कोई भी माइनिंग टाइप कोई भी इंडस्ट्री इदां दी नहीं लगूगी जिहदे नाल उत्थों दी इकोलॉजी जिहड़ी है उन्नू हर्ट होवे, राइट। सो इनू हाल ही दे विच श्रीनगर दे विच इनू इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया है। नैक्सट जिहड़ा है दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट COP25 कॉन्फ्रेंस ऑफ इनू कहंदे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 25th मीटिंग जिहड़ी क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जिहड़ियां चलियां आ रही ने, ठीक है। ये COP25 जिहड़ी है इस साल हुई है मैड्रिड दे विच, ठीक है, मैड्रिड स्पेन, और लास्ट ईयर कैटोवीस च हुई सीगी। हुण इहदे विच होया की है कि मतलब मेनली इहदे विच रूल बुक तैयार की जाती है कि जिवें जो इन्हां दा टारगेट है कि जिहड़ा ग्लोबल टैंपरेचर है उन्होंने बियॉन्ड 1 डिग्री सैल्सीयस तो 2 डिग्री सैल्सीयस दे विच रखना है, ठीक है। सो ਉਹਦੇ ਲਈ एक रूल बुक तैयार की गई भी किदां दे आ पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स जिहड़े आ इंस्टीट्यूशनस जिहड़े आ फॉलो करने चाहिए इहदे लई, ठीक है। सो हुण पिछली बारी भी ये हैगा कि सीगा भी सारियां कंट्रीज़ जिहड़ियां ने जो भी पैरिस एग्रीमेंट का पार्ट है उन्होंने नैक्सट ईयर तो छेती नाल इंप्लीमेंट करनगियां, पर लास्ट ईयर भी जो ये बुक तैयार की गई सी ते कार्बन मार्केट नूं लैके जिहड़ा आ कार्बन मार्केट नूं लैके काफ़ी ज़्यादा इशू जिहड़ा सी क्रिएट होया सीगा। कार्बन मार्केट की है कि जिहड़े कार्बन इमिशनस हुंदे ने, ठीक है, कार्बन इमिशनस जिहड़े हुंदे ने, कार्बन इमिशनस एंड कार्बन क्रेडिट, ये थोड़ा जिहा ध्यान नाल समझो। कार्बन क्रेडिट की हुंदा है, देखो जदों कोई इहदे च जिन्नियां भी कंट्रीज़ मान लो पार्टिसिपेट कर रही ने, ठीक है, उन्होंने अपना एक डिटरमिंड उन्हों का एक हुंदा है शेयर भी उन्होंने इन्ने कार्बन एमिशनस जिहड़े रिड्यूस करने हैं, ठीक है। जे वो एक्सट्रा रिड्यूस करदियां ने तो वो अपने खाते में उन्होंने जमा करके रखदियां ने ताकि जिवें जिहड़ियां ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करदियां ने कंट्री जिवें USA है मान लो, है ना, तो USA ने मान लो उन्ने ज़्यादा एमिशनस रिड्यूस नहीं किए हैं, तो वो की करूँगा जिहड़े इंडिया कोल एक्सट्रा है, मतलब इंडिया ने अपने टारगेट तो ऊपर भी रिड्यूस किए हैं, तो वो इंडिया की करेगा, इंडिया उन्होंने खाते दे विच क्रेडिट कर दूँगा, ठीक है। और USA इन रिटर्न इंडिया नूं उहदे बदले डॉलर्स दूगा तो इंडिया का फॉरैक्स जिहड़ा आ इनक्रीज़ होगा, उहदे नाल इंडिया नूं फायदा होएगा, है ना। हुण इशू ये सीगा भी ये गल जिहड़ी है पहलां क्योटो प्रोटोकोल दे विच भी मैंशन की गई सीगी, क्योटो प्रोटोकोल, ठीक है, उदों तो चलदा आ रहा सीगा, पर इन्हों ने कहा कि ये हुण चीज़ जिहड़ी है वैलिड नहीं रहेगी, जिहड़ा कि पिछले कार्बन क्रेडिट जिन्हां कोल अकूमुलेट आ वो वैलिड नहीं रहणगे हुण जिहड़ा पैरिस एग्रीमेंट चल रहा उहदे च, ठीक है। पर जिहड़ियां पार्टीज़ जिवें ब्राज़ील है, ब्राज़ील कोल भी कार्बन क्रेडिट्स बहुत पए हुए ने, इंडिया कोल बहुत ने, सो इहो जिहियां जिहड़ियां डिवेलपिंग कंट्रीज़ ने खास करके जिन्हां कोल एक्सैस दे विच है कार्बन क्रेडिट्स, वो इस चीज़ ते स्टक आ भी जिहड़ियां पिछले साडे क्रेडिट्स ने उन्हां नूं भी वैलिड मन्निया जाए, ठीक है। सो इहदे विच मेनली यही इशूज़ जिहड़े डिस्कस होए सीगे। नैक्सट जिहड़ा है वो हैगा IUCN, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजरवेशन ऑफ नेचर, जिहड़ी रैड डाटा बुक जिहड़ी है तैयार करदी है रेड लिस्ट। इन्हां ने 1840 स्पीशीज़ जिहड़ियां ने 1840 स्पीशीज़ होर ऐड कीतियां ने अंडर थ्रेटेंड कैटेगरी, ठीक है, कि 18 और इन्होंने कहा है कि 1840 जिहड़ियां ये स्पीशीज़ ने एक्सट्रा स्पीशीज़ जिन्होंने मतलब ये हुण ये डेंजर्स च ने, डेंजर जोन च ने, ये क्यों ने, ये क्लाइमेट चेंज के करके ने, ठीक है। IUCN जिहड़ी है ये 9 कैटेगरीज़ दे विच लिस्ट करती है, ठीक है, स्पीशीज़ नूं नॉट इवैल्यूएटेड तो लैके एक्सटिंक्ट दे विच और इहदे लिए 5 क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स हुंदे ने, 5 क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स होंगे ने जिन्हों के बेसिस के उत्ते इन्हों
ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਪੀਸ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨਾਟ ਵੈਲੂਏਟਡ, ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਟਿੰਕਟ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਐਂਡੇਂਜਰਡ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਐਂਡੇਂਜਰਡ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਵਲਨਰੇਬਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਥ੍ਰੈਟਨਡ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨੀਅਰ ਥ੍ਰੈਟਨਡ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 5 ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨ ਸਮॉल ਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਇਨ ਸਮॉल ਸਾਈਜ਼, ठीक है, population already in small size, then according to geographical region, एक particular region ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ population ਹੈ, then small population within restricted area, ठीक है, and population prone to extinction, prone to extinction, rate of population decline, कि population ਦੇ decrease ਹੋਣ ਦਾ rate ਕੀ ਹੈ properly। ਸੋ ਇਹ 5 ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 9 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ IUCN। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ that is related to China's paddle fish, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਡਲ ਫਿਸ਼ ਹੈ ਇਹ एक्सटिंक्ट हो चुकी है, काफ़ी फेमस है बिकॉज ये फ्रैश वाटर फिश हैगी है और जो वर्ल्ड का 3rd लॉन्गेस्ट रिवर है यांगजे, ठीक है, YANGTZA, यांगजे रिवर जिहड़ा है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ और ਇਹ ਹੁਣ एक्सटिंक्ट हो चुकी है और ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ कि ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰਤਾ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫੀਡਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ। ਔਰ ਇਹ ਡੈਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆ ਗੈਜ਼ੂਬਾ ਡੈਮ, ਗੈਜ਼ੂਬਾ ਡੈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੈਡਲ ਫਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਐਕਸਟਿੰਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪਾਂਡਾ ਆਫ ਯੈਂਗਜ਼ੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਾਂਡਾ ਆਫ ਯੈਂਗਜ਼ੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਕਿ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਬਾਗ ਬੀਚ ਹੈ, ਚੰਦਰਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਚਨਾਬ ਰਿਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 2 ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਨਾਬ, ਚੰਦਰ ਤੇ ਬਾਗ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਚੰਦਰਬਾਗ ਇੱਕ ਬੀਚ ਹੈ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੂ ਫਲੈਗ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਲੂ ਫਲੈਗ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਬਲੂ ਫਲੈਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 13 ਬੀਚਿਸ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੂ ਫਲੈਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਆਈ ਸੀ ਫੇਮ ਸਕੀਮ, ਹੁਣ ਫੇਮ 2 ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਾਸਟਰ adoption and manufacture of electronic vehicles, ठीक है। और ये नाल रिलेटेड इलैक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ना बस इन्ना ही तुसी याद रखना। ये इन्होंने की कहा कि मतलब हर सिटी च जिवें 3x3 किलोमीटर का जिहड़ा एरिया नूं छड्ड के एक जिहड़ा इलैक्ट्रिकल चार्ज करन वास्ते जिहड़ा पंप है, ठीक है, वो होना चाहिए, क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि 2030 तक का टारगेट है भी मैक्सीमम जिहड़ा है इलैक्ट्रिकल व्हीकल्स इंडिया दे विच चलणगे, है ना। नैक्सट जिहड़ा है बहुत इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने रीसेंटली इंडिया नूं परमिशन दित्ती है चीता नूं दोबारा तो इंट्रोड्यूस करन लई इंडिया दे विच, ठीक है। चीता जिहड़ा इंडिया दे विच एक्सटिंक्ट हो चुका है, शायद तुहानूं पता होवे, ठीक है। 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਚੀਤਾ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਿੰਕਟ, ਔਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾਮੀਬੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਨਾਮੀਬੀਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਕਰਾਏ ਨੇ এনवायरमेंट ਦੇ, राइट। और इस तो बाद के जो करंट अफेयर्स ने थोड़े जे रह गए हैं 10-12, अगेन जिवें पॉलिटी दी मैं 2 वीडियोज़ बनाई सी, एनवायरमेंट दी भी 2 वीडियोज़ बना दांगी, बाकी दियां जो करंट अफेयर्स ने मैं तुहानूं ओहदे विच कवर करा दांगी, ठीक है। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू वेरी मच।